यार वैसे बड़ा पैसा है यार फिल्मों में यार, ये मुझे तो पता नहीं था। हमारे यहाँ तो फिल्में ऐसी बनती थी, बस डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे मुझे गरीब गुरूबा ही लगते थे। हाँ, यही कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन अब जो लोग फिल्मों से पैसा कमा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मुझे और आपको भी एक फिल्म बना लेनी चाहिए। यार मैंने आज तक यही सुना था, पाकिस्तान में जो लड़कियां बहुत फिल्में चलाती हैं वो बहुत पैसे कमाती हैं, लेकिन प्रॉपर कमर्शियल फिल्म से पैसा कमाते हैं मैंने पहली दफा किसी को देखा। सही बात है फहद, ये हाँ। फिल्में लड़कियां नहीं चलाती, लड़के भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्म चलाते हैं और उनकी फिल्में पकड़ी भी नहीं जाती। अच्छा, मैं वैसे बहुत ही संजीदगी से बात की थी, आप हंस पड़ी हैं कि लड़कियां जो बहुत फिल्में चलाती हैं वो बहुत पैसे कमाती हैं। तो लेकिन माशाल्लाह से आप जो उनसे ना, ये लड़कों ने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है लाशारी फिल्म्स वालों ने, और वो भी बहुत पैसा कमा रही है। क्योंकि जब लड़के फिल्म चलाते हैं तो उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, काफी तेज है वो इसमें। ऑब्वियसली यार, उसमें क्वालिटी होती है, उसमें स्टोरी होती है, उसमें सिर्फ पैसे लेने नहीं होते, देने भी होते हैं। खैर, आप मौला जट की अगर बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मौला जट इस टाइम बिजनेस जो कर रही है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि एक ऐसी मूवी जिसने ब्रेक थ्रू कर दिया है पिछले सारे पाकिस्तानी सिनेमा को। द लेजेंड ऑफ मौला जट, नई वाली ना। एग्जैक्टली, द लेजेंड ऑफ मौला जट। और उसका आपको कोई अंदाजा है कि कितने पैसे अभी तक कमा चुकी है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड? मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है कि जिससे वो चल रही है 15-20 करोड़ तो कम से कम कमा चुकी होगी। 15-20 करोड़? ज्यादा बता गए। 50 अभी तक क्रॉस कर चुकी है वो। 50 क्या करोड़? और 50 क्या करोड़? जी। ओह माय गुडनेस। अच्छा, हाँ, अभी तो तो मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ आज छठा दिन है, और 13 को 50 करोड़ रिलीज कमा चुकी है वो। 50 करोड़। यार ये मैंने क्यों नहीं बनाई यार? क्योंकि आप सोए हुए थे, अब आप जाग जाएं। मेरे ख्याल से बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जाग जाएंगे। ये बात आपकी वाकई ठीक है वैसे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, लोग ना डेयर नहीं करते कि भाई हम लोगों का ख्याल ये था कि बस ठीक है पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री में ना इसी लेवल की फिल्में बन सकती हैं, चल चलाओ। लोगों का नहीं, मुझे लगता है कि आपका ख्याल है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लशारी साहब ने जो है ना वो इसको ब्रेक कर दिया, और आप देखिएगा कि अब इस राइड पे कौन कौन सवार होता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, तो मैंने आपको बताया कि इसने पाकिस्तान में सिर्फ ये 11 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुकी है इन 6 दिनों में। और जी और 500 स्क्रीन्स पे 25 कंट्रीज में इस वक्त ये मूवी चल रही है। 500 सिनेमा स्क्रीन पे 25 ममालिक में ये चल रही है ऑलरेडी। और ये जो 50 करोड़ का बिजनेस है ये वर्ल्ड वाइड है। ये वर्ल्ड वाइड है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अभी तो ये पाकिस्तान के भी तमाम सिनेमा हाउसेस में नहीं चल रही फिल्म। हाँ, सब में नहीं चल रही, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन वो विद द बेस्ट ऑफ टाइम रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड आई होप कि विद इन फ्यू डेज वहाँ पे भी ये रिज्यूम हो जाएगी। और पाकिस्तान के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएसए और जर्मनी, नॉर्वे, यहाँ पे भी हर जगह जो है वो ये फिल्म चल रही है। और आपको सबसे मजे की बात बताऊं कि पहले 10 जो टॉप की होती हैं बॉक्स ऑफिस में, ये उनमें आ रही है। और यूएई में तो इसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, फर्स्ट नंबर पे आ रही है जिस दिन से रिलीज हुई है। आपने पहले भी मुझे कहा था कि सबसे मजे की बात, आपने फिर उससे भी ज्यादा एक मजे की बात सुना दी। अब हर बात नहीं कहती है ये सबसे मजे की है, मैं समझता हूँ ये सबसे मजे की, उसके बाद फिर एक और सबसे मजे की बात आ जाती है। ये इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि आप मूवी बनाने के लिए मोटिवेट नहीं हो रहे थे, आपको मोटिवेट करने के लिए ये बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, द लेजेंड ऑफ मौला जट का तो हम बड़ा नाम सुन रहे हैं, क्या पाकिस्तान में अब इसके अलावा कोई मूवी नहीं रिलीज होने वाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी मूवीज रिलीज हो रही हैं। आपको पता है कि मौला जट भी कोविड की वजह से डिले हुई थी। इसी तरह एक और मूवी है जो कि अभी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आएगी, टिच बटन। वो भी जो है वो डिले हो गई थी ड्यू टू कोविड। टिच बटन फिल्म का नाम है या टिच कर करवा रही है मुझे? नहीं जी, ये फिल्म का नाम है। आप इतने अहम नहीं हैं कि मैं अपनी बातों में आपका जिक्र लेकर आऊं। अच्छा, आप क्यों बार बार ये समझते हैं कि शायद मैं अगर कोई बात करी तो मैं आपको ही जो है वो ताना दे रही हूँ? क्योंकि और कोई है नहीं ना। इसका मतलब इनको ताने पड़ते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं से। जी बिल्कुल सही कह रही अच्छा, टच बटन में आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो कास्ट है, जो लीड कास्ट है, वो क्या है? कुछ इस तरह से। मैं नहीं हूँ, इतना मुझे पता है। आप हो भी नहीं सकते। बिल्कुल।
मैं नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए हीरो वाली पर्सनालिटी होना जरूरी नहीं है। फिल्मों में विलन भी तो होते हैं भाई। विलन के लिए भी आजकल आपको पता है हमजा रिबासी को विलन लिया हुआ था, नूरी नथ का उसने कैरेक्टर किया, तो वो भी एक हैंडसम मैन है जिसको उन्होंने लिया हुआ था। ऐਵੇਂ नहीं किसी को भी उठा के ले लेते वो। कोई हीरो का दोस्त नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हीरो का बाप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इतना भी दिल पे ना ले। हीरोइन का वो दोस्त जो किताबें लेके पीछे पीछे फिरता है। आप ये हो सकते हैं कि वो जो उसकी कोई किताबें उठा लेता है, या उसके लिए गाड़ी शाड़ी ड्राइव कर लेता है, वो तो मिल सकता है ना। हाँ, इतना तो मिल सकता है। बस आप एक दफा मेरा स्टार्ट करवा दें, फिर आगे देखें मेरा टैलेंट मुझे कहाँ लेके जाता। मेरे ख्याल से हम टीच बटन पे वापस आते हैं। ठीक है। आप टीच बटन पे वापस आते हैं। फरहान सईद और फिरोज खान, ये दोनों इसके लीड कैरेक्टर्स हैं। और इसमें जो एक नई चीज़ है, क्योंकि हम स्टारडम की बात कर रहे हैं, तो स्टार्स जो नई चीज़ें कर रहे होते हैं हम उनके हवाले से भी बात करते हैं कि उर्वा ने अपना प्रोडक्शन का जो डेब्यू है वो स्टार्ट किया है। ये मूवी जो सी उर्वा ने प्रोड्यूस की है? हाँ, उर्वा जो है वो भी इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। उन्होंने भी साथ साथ, और उसके अलावा उनका इसमें एक गाना भी है। लाइक उन्होंने गाना गाया? नहीं, उन्होंने इस पे डांस किया है, मतलब कि उनका एक फिल्म हुआ है गाना इसके अंदर, लाइक शी इज डांसिंग विद फरहान सईद, जो अभी तक मैंने ट्रेलर पे देखा है। कल इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हुआ। किस किस्म का गाना और किस किस्म का डांस है? आप मुझे तो आइटम सॉन्ग लग रहा था। मुझे आइटम सॉन्ग? हाँ, मुझे तो आइटम सॉन्ग लग रहा था कि क्योंकि वो जिस तरह उनके स्टेप्स और वो सारा कुछ। अच्छा, वैसे ये क्या होता है आइटम सॉन्ग? ये मैं आपको बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। मैंने बड़ा नाम सुना आइटम सॉन्ग। अच्छा, मैं एक बात पे बड़ा वैसे हैरान हो रहा हूँ। अभी आप कह रही थी कि वो खुद फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, तो ये एक बड़ा जबरदस्त लीथल कॉम्बिनेशन है कि एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है वो अपनी फिल्म में आइटम सॉन्ग भी कर रही है। अमेजिंग। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बड़ा सोच समझ के चूज किया है मेरे ख्याल से। और इसमें जो है वो स्टोरी का नहीं पूछना, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मूवी आ रही है तो इसकी क्या स्टोरी है या क्या चीज़ है। देखिए, मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग है तो स्टोरी भी अच्छी होगी मेरा ख्याल है। अभी ये कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं होता आइटम सॉन्ग क्या होता है। मतलब मैं कहती हूँ इतने कोई डबल स्टैंडर्ड्स है ना हमारे पाकिस्तानी मर्दों के। भाई मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भाई आप इसको कैसे परसीव करती है ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा। आप बस मुझसे ही निकलवाना चाह रहे थे कि इसमें आइटम सॉन्ग है, तो ये इसमें स्टोरी बड़े मजे की है। अब आप मुझे सारी स्टोरी सुनाएंगी क्या? नहीं, सारी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको इतना बता देती हूँ कि फिरोज खान और जो फरहान है वो दोस्त होते हैं, और एक जो है वो बाहर पढ़ने चला जाता है, एक नालायक होता है इस तरह का। तो वो फिर ये होता है कि जो नालायक होता है ना वो पाकिस्तान में ही होता है, तो वो जब वापस आता है अपने साथ एक लड़की लेके आता है। वो लड़की होती है जो लायक वाला लड़का है, फिरोज खान। अच्छा। ईमान अली जो मॉडल भी होता है। हाँ जी, और वापसी भी लड़की लेके आता है। हाँ। शुक्र है मैं वो नहीं था। आगे बताएं आप जरा। मैं वही सही था जो पाकिस्तान में होता है। उसने भी वहाँ पे एक लड़की रखी हुई होती है। रखी हुई होती है। अस्तगफिरुल्लाह, आइटम सॉन्ग, लड़की रखी, ये क्या मौजू है भाई फिल्म का? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। सोनिया हुसैन का वहाँ पे रोल आता है, तो बेसिकली होता ही है कि ईमान अली मॉडल जो है, जो अब एक्टिंग में भी आई है, मॉडल थी कुछ अर्सा वो नजर नहीं आई टीवी पे या कहीं पे। हाँ, वो मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती है मैं ब्रेक्स ले लेके काम करती हूँ। सही। तो वो भी है, तो वो ये होता है कि जब वो आती है तो फरहान और ईमान का आपस में टांका फिक्स हो जाता है। अब आप देखें ना, फिर बुरा फिर भी मैं ही हूँ। इधर टांके भी फिक्स हो रहे हैं, आइटम नंबर भी चल रहे हैं, लड़की भी रखी हुई है, लेकिन बुरा फिर भी बेचारा पाकिस्तान में रहने वाला लड़का है। अच्छा चलो ठीक है, आप बताएं आगे फिर क्या होता है। वो भी पाकिस्तानी होता है। अच्छा, तो मैं किसी पाकिस्तानी को डिग्रेड नहीं करी ना, मुझे जूते लेके पता चले कि रामीन जो है ना, रामीन वफात के साथ बैठी हुई थी और रामीन ने बोला है कि पाकिस्तानी मर्द ऐसे होता है, मुझे जूते पड़। मैंने किसी को कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये कि जो फिरोज है ना वो फिर जाहिर है वो दोनों दोस्त होते हैं। फिरोज का जो सीन होता है वो सोनिया के साथ थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, तो वो दोनों एंड पे लड़ते हैं। कौन, सोनिया और फिरोज? नहीं, हम फरहान और फिरोज की थोड़ी सी फिर तो आपस में ना इमोशनल हो, लेकिन ना रोम कॉम मूवी है और मतलब कि रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा सा इमोशनल टच भी है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। फिर कॉमेडी को लेके अगर बात करें तो कौन इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स एक्टर्स हैं जो ये कॉमेडी करो? असी पिछली फिल्म विच भी गल की सी सुहेल अहमद दी। ये आप एक दफा जो चैनल अचानक चेंज हो जाता है ना, ये आप खुद ही होती है या कोई रूह आ जाती है आपके अंदर किसी सीखने की? अब आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपना रिमोट किसी को दिया हुआ है, तो मैंने अपना रिमोट किसी को नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ मेरे पास है। मैं जब चाहूँ अपना चैनल चेंज कर सकती हूँ। आपको कोई मसला है? बस मैं चाह रहा हूँ अभी इसी चैनल पे रहे आप। तो ये इसमें सुहेल अहमद है, समिया मुमताज। अच्छा, सुहेल अहमद। अच्छा,
आई सी। इसका मेरा ख्याल अच्छी कॉमेडी होगी फिर तो। हाँ कॉमेडी अच्छी। अच्छा इसमें जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, मुझे सस्ती जुगतें अभी तक नज़र नहीं आई। अच्छा वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है। तो कल इसका जो था वो इसका थिएट्रिकल जो ट्रेलर होता है उसका प्रीमियर था कराची में, तो सारी कास्ट आई हुई थी। मेरा ख्याल है पिछले चंद साल ये फेज रहा है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंडक्शन तो हो गई थी फिल्म मेकिंग के अंदर, बड़ी अच्छी हाई वैल्यू प्रोडक्शन की मूवीज़ बन रही थी, लेकिन डायलॉग्स के हवाले से और स्टोरी लाइन के हवाले से ना मुझे थोड़ी सी लूज लग रही थी, और मुझे लगता है कि अब इस चीज़ पे भी काम हो रहा है। अगर आपको लग रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई इस तरह का था कुछ। देखिए मैं तो आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ ना, आप डिसएग्री कर सकती हैं मेरे साथ। वो तो मैं आपके साथ कभी भी एग्री नहीं करती। और हमारी ऑडियंस जो सी वो सबसे बेहतर जज है, वो ऑलवेज हमें कमेंट्स में आके बता सकती है कि वो क्या सोचते हैं। बिल्कुल इसी तरह, और मेरे ख्याल से टच बटन का इंतज़ार भी लोगों को रहेगा, लेकिन जो जिस तरह मौला जट अभी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, मुझे तो लगता है अगले महीने, बल्कि पता नहीं कब तक इसका जो है वो सरूर लोगों पे रहेगा। हाँ जी देखें, लेकिन मैं द लेजेंड ऑफ मौला जट की फिल्म का जो एक्सपीरियंस है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसको शायद कोई इजीली बड़ी जल्दी ब्रेक करेगा, लेकिन एक मूवी को आप ऑब्वियसली बार बार नहीं देख सकते ना, आपको और भी कोई अच्छी मूवी चाहिए होती है। तो जिस आप बता रही हैं दैट टच बटन, तो मेरा ख्याल से ये बड़ी अच्छी फिल्म है। बिल्कुल, और इसकी जो राइटर है, यकीन के सफ़र एक ड्रामा था, उसके जो राइटर है वही इसके राइटर है। यकीन का सफ़र भी, जिसमें सज्जल और आहद लीड पे थे, तो वो भी एक अच्छा ड्रामा था, मतलब उसको भी लोगों ने बड़ा पसंद किया था। मेरे ख्याल से टच बटन लोग मौला जट भी देख रहे हैं और टच बटन भी देखने जाएंगे, तब तक हम लोगों से इजाज़त ले लें। हमने भी तो टच बटन देखने जानी है ना। हमने भी टच बटन देखने जानी है, बिल्कुल जानी है। नहीं क्यों, आपका मूड नहीं? बिल्कुल है, फिर आप जल्दी से ज़रा टिच करें। बिल्कुल जी। आप जो है वो मौला जट भी देखें, और फिर टच बटन जब आएगी वो भी देखें, और फिर हम अपना रिव्यूज़ भी दें कि किस तरह आपको किस तरह की मूवी जो है वो अच्छी लग रही है। मौला जट के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं, टच बटन के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं। तब तक मुझे और फहद को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।